आज मैं आपको बाबा शेख फरीद के बारे में बताऊंगा। बाबा शेख फरीद पाक पटन मुल्तान में रहते थे, जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है। बचपन से ही इनकी माताजी ने इनको नमाज पढ़ना सिखाया और लालच दे के कि अल्लाह तुमको गुड़ देगा, मीठा देगा, अगर रोज़ तुम नमाज पढ़ोगे तो। इनकी माताजी रोज़ चटाई के नीचे गुड़ छुपा देते थे। जब ये नमाज पढ़ के उठते थे तो माताजी कहती थी, ये देखो अल्लाह ने तुमको गुड़ भेजा है। ये बड़े खुश होते थे और इनको आदत पड़ गई नमाज पढ़ने की। एक दिन इन्होंने देख लिया कि माँ मेरी छुपा रही है गुड़। इन्होंने कहा, माँ अब मुझे गुड़ की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने लिखा कि फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माजा दूध, सब्बे वस्तु मिठियाँ, रब न पूजन तुद। इन्होंने कहा, माता अब मुझे मीठे की गुड़ की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अल्लाह का नाम जो है वही बहुत मीठा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इसलिए अब गुड़ छुपाने की ज़रूरत भी नहीं। फिर इनकी माताजी ने इनको कहा कि 12 साल तक अगर जंगल में तपस्या की जाए तो दैवी शक्तियाँ आ जाती हैं और अल्लाह के दर्शन भी हो जाते हैं। इनको शौक़ हो गया। ये सिर्फ 12 साल के थे तो ये जंगल में चले गए। जो मुल्तान के पास जंगल था वहाँ चले गए और 12 साल तक इन्होंने तपस्या की। 12 साल तक तपस्या करने के बाद जब ये घर की ओर वापिस आ रहे थे तो इन्होंने सोचा कि मैं देखूं मुझ में शक्तियाँ आ गई हैं कि नहीं। बहुत सारी चिड़ियों का एक झुंड बैठा हुआ था। तो इन्होंने देखा कि चिड़ियाँ बैठी हैं। इन्होंने ज़ोर से बोला, चिड़ियों मर जाओ। सारी सारी चिड़ियाँ सचमुच में मर गई। फिर उन्होंने सोचा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बिना कसूर के उनको मैंने मार दिया। अब मैं इनको किसी तरह से ज़िंदा कर दूं। फिर उन्होंने आवाज़ दी, चिड़ियों उड़ जाओ। तो चिड़ियाँ सचमुच उड़ गईं। तो ये समझ गए कि मेरे में दैवी शक्तियाँ आ गई हैं। अब मैं अगर कुछ अपने मुंह से निकालूंगा तो वो सच हो जाएगा। थोड़ा और आगे गए तो इनको प्यास लग गई। दूर से इन्होंने देखा एक कुआं है, औरत पानी भर रही है। ये कुएं के पास गए तो इन्होंने देखा कि औरत पानी निकालती है बाल्टी में और खेत में डाल देती है और इसी तरह करते जा रही है काफ़ी टाइम से। तो इन्होंने उस औरत से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पहले मुझे पानी पिला दो, फिर आप गिराते रहना पानी। औरत ने इनकी तरफ देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। फिर इन्होंने ज़ोर से डांट के कहा कि मुझे प्यास लगी है, पहले मुझे पानी पिला दो, फिर आप ये काम कर लेना। फिर उन्होंने उस औरत ने शांत करने के लिए कहा कि ये कोई चिड़िया नहीं है जो तुम्हारे कहने से मर जाएंगी और तुम्हारे कहने से उड़ जाएंगी। ये बड़े हैरान हुए कि इतने मील दूर चिड़िया थीं और अभी तो मैं आ रहा हूँ, इनको कैसे पता लग गया। तो इन्होंने कहा कि क्या आपने भी 12 साल जंगल में तपस्या की है? तो उस महिला ने कहा, नहीं, मैंने कोई तपस्या नहीं की। मैं गृहस्थ जीवन में पूरी ईमानदारी से रहती हूँ, पति की सेवा करती हूँ, आए गए संतों की सेवा करती हूँ और मुझ में दैवी शक्तियाँ आ गई।
तो फिर उस औरत ने बताया कि 5 गांव आगे मेरी बहन का घर है, वो कहीं गई हुई है, घर में कोई नहीं है और आग लग गई है, घर जल रहा है। मैं इसलिए पानी गिरा रही हूँ कि उसका घर की आग बुझ जाए। तो बड़े हैरान हुए कि यहाँ तुम पानी गिरा रही हो, वहाँ आग बुझ जाएगी। कहती थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा आग बुझ गई है, थोड़ी सी रह गई, ये भी बुझ जाए फिर मैं आपको पानी पिलाती हूँ। ये खड़े रहे, फिर उसने पानी पिलाया, तो फिर ये घर आए। फिर घर आने के बाद भी इनका मन शांत नहीं हुआ। ये घूमते रहे जंगलों में, गांव-गांव, गली-गली, कहीं से शांति नहीं मिल रही थी। एक महात्मा मिले, फ़कीर, उन्होंने कहा कि बेटा तुम आप यहाँ चले जाओ अजमेर, अजमेर जाके चिश्ती जी के चेले बन जाओ। चिश्ती जी से आशीर्वाद लोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर ये अजमेर चले गए। अजमेर चिश्ती जी जल्दी अपना शिष्य बनाते नहीं थे किसी को। तो इनकी सेवा लग गई कि रोज़ गर्म पानी करके चिश्ती जी को नहलाना है। ये रोज़ गर्म पानी करके चिश्ती जी को सवेरे-सवेरे नहला देते थे। एक दिन बारिश हो गई और आग नहीं मिल रही थी। उस समय ये माचिस वगैरह होती नहीं थी, तो एक दूसरे के घर से आग ले लेके काम चलाते थे लोग। अब इनको कहीं से आग मिल नहीं रही थी, बारिश हो रही थी, तो बहुत दूर से इन्होंने देखा एक घर में थोड़ी रोशनी है, तो ये चले गए। वहाँ पर एक महिला थी, इन्होंने कहा कि मुझे आग दे दीजिए, मुझे अपने चिश्ती जी को नहलाना है गर्म पानी करके, टाइम बहुत थोड़ा है और देर हो जाएगी। तो उस महिला ने मना कर दिया, कहती है मैं तो नहीं आग दूँगी, मुझे अपने शरीर का कोई अंग दो तब मैं आग दूँगी। इन्होंने पूछा कि क्या दे दूँ बताओ? उसने कहा कि अपनी एक आँख दे दो। इन्होंने अपनी एक आँख निकाल कर दे दी। तब उसने आग दी। ये जल्दी-जल्दी गए, आग जलाई और चिश्ती जी को पानी गर्म करके नहलाया। जब नहला रहे थे, तो चिश्ती जी ने पूछा कि ये पट्टी क्या बाँधी है आँख पे? तो इन्होंने सारी बात बता दी। सारी बात बता दी तो चिश्ती जी ने कहा पट्टी खोल दो। जब पट्टी खोली तो आँख बिल्कुल ठीक थी। ये परीक्षा ले रहे थे चिश्ती जी, जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं थे। उन्होंने फिर अपना शिष्य बना लिया और बहुत सारे आशीर्वाद दिए और इनको कहा कि आप फिर चले जाओ मुल्तान, पाकपटन जहाँ से आप आए हो, वहाँ जाके धर्म का प्रचार करो और लोगों को शिक्षा दो। तो ये फिर वापस चले गए पाकपटन, मुल्तान, जहाँ पे पहले रहते थे, वहीं जाके फिर तपस्या करने लग पड़े। बहुत इन्होंने धार्मिक कार्य किए। एक बार इनकी माताजी ने इनसे कहा कि फरीद, एक पाव शक्कर ला दो। तो ये अपने कमरे में ध्यान में मग्न थे, इनका मन नहीं किया जाने का। घर में शक्कर थी नहीं। इन्होंने ध्यान में ही अल्लाह से कहा कि हमारे घर एक एक पाव शक्कर भेज दो। सवेरे जब उठे तो इनके माताजी कहते हैं फरीद, तुमको मैंने कहा था एक पाव शक्कर ला दो, ये तुमने कितनी शक्कर ला दी, पूरा आंगन शक्कर से ही भर गया है। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह का पाव जो है वो इतना बड़ा है, मैं क्या करूं? अल्लाह का पाव ही बहुत बड़ा है। मैंने अल्लाह से कह दिया शक्कर चाहिए, घर में है नहीं, उन्होंने इतना शक्कर भेज दिया। एक बार एक राजा मिलने आया, वो तलवार लेके आया और उसमें सोना चांदी जड़ा हुआ था।
हीरे जवाहरात जड़े हुए थे तलवार में। तो फरीद जी ने कहा कि इसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस तलवार का क्या करूँगा? हमें तो सुई चाहिए जो दो लोगों को जोड़े। हमें तलवार नहीं चाहिए जो दो लोगों को बांटे। तो राजा को भी कुछ समझ में आया। फिर राजा को उन्होंने समझाया कि अपनी प्रजा का ध्यान रखा करो और कोई जुल्म ना हो प्रजा के ऊपर, और सबको जैसे सुई जोड़ती है दो कपड़ों को एक में, दो चीज़ों को एक में, ऐसे ही तुम भी प्रजा को जोड़ के रखो। वो राजा उसी दिन तलवार, वो वाली तलवार फेंक दी राजा ने, और अपनी प्रजा के साथ बहुत अच्छा प्यार से रहने लग पड़ा। फरीद जी ने कई श्लोक लिखे हैं, तो वो पंजाबी में ही लिखते थे। काफ़ी श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं, और उनकी शिक्षाएं हैं, बहुत अच्छी शिक्षाएं। वो कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किछ पाए। वो समझाते हैं लोगों को कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ भला करो, उसका अच्छा करो। अपने मन में किसी तरह का गुस्सा मत रखो। आप अगर मन में गुस्सा नहीं रखोगे तो आपको कोई रोग नहीं लगेगा। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना, मन में गुस्सा रखा और ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो उस समय तो इन चीज़ों को का पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसके साथ भला करो, और अपने मन में किसी तरह का गुस्सा मत रखो। आपकी देह में कोई रोग नहीं लगेगा। उसके बाद ये लोगों को उपदेश करते रहे। काफ़ी इनका शरीर कमज़ोर हो गया। जब ये काफ़ी वृद्ध हो गए, कमज़ोर हो गए, तो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तो इन्होंने एक श्लोक बोला कि कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मांस, ये दो नैना मत छुओ, फिर देखन की आस। उन्होंने कहा कि एक कौवे, तुमने मेरा शरीर तो खोज लिया है, पर तुम मेरा पूरा मांस खा लो, जो भी खाना है खा लो, ये मेरे दो नैना जो हैं, मेरी आंखें छोड़ दो। मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं अल्लाह के दर्शन कर सकूंगा। अगर तुमने मेरी आंखें ही खा ली तो मैं अल्लाह के दर्शन कैसे कर सकूंगा? धन्यवाद।